झारखंड बोर्ड का हिंदी का जो है पेपर करेंगे। ये जो पेपर है ये 2024-25 का पेपर है और ये जो पेपर है यही पेपर आपका एग्जाम में भी आएगा, इसी पैटर्न का, सेम पैटर्न का। तो चलो जो है वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सेक्शन ए में क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ना है। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्योहार है जिसे रोशनी का पर्व भी कहा जाता है। यह त्योहार कार्तिक माह की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली लगभग श्री राम के 14 वर्षों के वनवास के बाद अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है। इस दिन घरों में दियों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद लेते हैं। रोशनी का पर्व जो है किस भारतीय त्योहार को कहते हैं? दीपावली को। ठीक है। दीपावली किस महीने में मनाई जाती है? कार्तिक महीने में। दीपावली का त्योहार किस घटना की खुशी में मनाया जाता है? भगवान श्री राम अयोध्या लौटने की। 14 वर्षों में वनवास कौन थे? राम। निम्नलिखित को पढ़कर ध्यान से और उत्तर देना। जल ही जीवन का आधार, जल बिना ना कुछ होय भाई, बिनु जल सूना हर संसार। मतलब कि जो जीवन का आधार है वो क्या है बच्चों? जल है। जल बिन पूरा संसार सूना है। नदियां, सरोवर और ताल, इनसे ही हरियाली माल। मतलब ये जो हरियाली माल है ये नदियां, सरोवर और ताल से है। बूंद बूंद को बचाना सीखो, जल संकट से नाता तोड़ो। ठीक है। बूंद बूंद जो है वो बचाओ, जल संकट से नाता तोड़ो। पेड़ लगाकर छांव बढ़ाओ, धरती का श्रृंगार सजाओ। मतलब ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ और धरती का श्रृंगार सजाओ। पद्यांश में जल को किसका आधार बताया गया है? जीवन का। किसके बिना संसार सूना है? जल के बिना। जल संकट से बचने के लिए क्या करना चाहिए? बूंद बूंद जल का बचाना चाहिए। ठीक है। धरती का श्रृंगार कैसे किया जा सकता है? पेड़ लगाकर। व्याकरण। राजपुत्र में कौन सा समास है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है बच्चों। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, राजा का पुत्र। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र है ना, राजा का पुत्र। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये क्या है, राजपुत्र जो है वो का, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ पे क्या है, राजपुत्र क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला है सवाल हमारे पास, आशा शब्द का विलोम क्या है? तो आशा का विलोम है उल्टा निराशा। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या प्लस आलय, मतलब विद्या का घर, है ना। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? रवि। रवि मतलब भी होता है सूर्य। अनुपस्थित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग वो होते हैं जो पहले लगते हैं। तो अनु यहाँ देखो पहले लगा है, अनु जोड़ उपस्थित, है ना। अनुपस्थित, अनुपस्थित। अब देखो यहाँ कुछ बच्चे जो है वो गलती करेंगे, देखो अनु लगा करके, लेकिन हम अनु जो है वो नहीं लगाएंगे। यहाँ क्या है? अन जोड़ उपस्थित, अन जोड़ उपस्थित, उपस्थित। तो यहाँ क्या है बच्चे, पहले जो है वो अन लगा है, न कि उ। न और ये जो न है ना, और ये जो हमारा उ है, ये दोनों मिलके वो क्या बनेगा? तो अन जो है वो सही उत्तर होगा। अगला सवाल है, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है भाग जाना। पंकज का अर्थ होता है, पंकज का मतलब होता है कमल। नायक का स्त्रीलिंग है नायिकी, नायिका। देखता है हीरोइन, हीरोइनी, तो यहाँ पे क्या होगा? नायिका। गंगा नदी बहुत पवित्र नदी है, इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है? तो जो नदी है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। इसमें बच्चों हमें कोई खास नदी का नाम पता नहीं चल रहा है। नदी मतलब बहुत सारी नदियां, गंगा, ब्रह्मपुत्र, तो ये नदी क्या है? जातिवाचक है। अगला है, उसने मुझसे मदद मांगी। उसने यहाँ पे क्या है? तो सर्वनाम है ना।
अगला सवाल है, तुम बहुत अच्छे गाते हो। तो यहाँ वाक्य में क्रिया कौन है? तो गाना जो है वो क्या है बच्चे? क्रिया का बोध कराता है। वाक्य में संख्यावाची विशेषण शब्द को चयन करें। वह एक समझदार लड़का है। तो एक ही तो संख्यावाचक है, एक। एक मतलब क्या होता है कि एक जो है वो एक समझदार जो है वो लड़का है। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास, इसको पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं। बस सचमुच ज- चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। मतलब कि जो बस था वो क्या हो गया? चलने लगा। है ना? कहानी का है ये हिस्सा है, एक पैरा है। और जो लेखिका है यहाँ पे व्यंग्य कर रही है कह के कि ये जो गांधी जी का असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन था ना, उस समय जो ये जवान रहा होगा, क्योंकि ये रुका हुआ था बस, बहुत देर बाद चला था। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, इसको ट्रेनिंग मिल चुका था, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। मतलब हर पार्ट इसका खराब हुआ था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। मतलब पूरा बस जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से गुजर रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। मतलब कि सीट और जो बॉडी थी वो दोनों अलग अलग थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई। मतलब खटारा बस होगा, आगे निकल गई। कभी लगता कि सीट्स को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। कभी सीट आगे भागता, कभी बॉडी। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है ना। मतलब खटारा बस में बैठी है लेखिका और वो अपना जो है बता रही है कि भाई मेरे को कैसा लगा। चलो अब इसका उत्तर होगा, उपरोक्त गद्यांश में गांधी जी के किस आंदोलन का वर्णन किया गया है? तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने तो किया था 1930 में। प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? तो ये जो है बस की यात्रा जो है उससे लिया गया है। गद्यांश में सीट और बॉडी के असहयोग से क्या संकेत मिलता है? कि भाई कि दोनों के बीच तालमेल नहीं है। सीट और बॉडी एक दूसरे, सीट बॉडी मिलाकर नहीं, दोनों में एक दूसरे में तालमेल जो था वो नहीं था। मतलब अच्छा सीट नहीं था, खराब होगा, खटारा होगा, चोट लग रहा होगा, ऊपर नीचे हो रहा होगा। तो अगला है, गद्यांश में 8-10 मील चलने पर किसका उल्लेख किया गया है? रास्ते के भेदभाव मिटने का, है ना। बस की गति बढ़ने का, सीट और बॉडी के जुड़ने का। मतलब कि सीट और बॉडी जो थी वो जुड़ गई थी, फिर भेदभाव नहीं रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि हम सीट पे बैठे हैं कि भाई सीट ही हम पे बैठी है। अगला सवाल है हमारे पास, इसको पढ़ना है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना मुझे फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जीवो वीर अनेक। देखो यहाँ पे क्या है कि जो लोग शहीद हुए हैं ना उनके बारे में ये जो है क्या है, एक कविता लिखी गई है। तो इस कविता को समझना है और हमें क्या करना है, नीचे जो है वो आंसर देना है। ठीक है, तो बोला जा रहा है, चाह नहीं मैं सूरबाला के गहनों में गुथा जाऊं। मतलब ये एक फूल की बात किया जा रहा है। कोई मान लो बागान में फूल है, तो वो जो फूल है वो ये नहीं बोलती है कि भाई मैं जो हूँ एक गहनों का गूंथा हुआ माला बनूं, मुझे ये नहीं बनना है। चाह नहीं प्रेमी माला में, मतलब जब शादी होता है तो माला पहनाया जाता है, वो भी जो है इसे नहीं बनना है। बिंध प्यारी को ललचाऊं, मतलब बिंध प्यारी जो लड़की है उसको ललचाऊं, ये भी नहीं करना चाहती। सम्राटों के सब पर, अब कुछ पुष्प होते हैं जो सम्राट मरते हैं तो उनके सब पर लगाया जाता है, ये भी इसको चाह जो है वो नहीं है। देवों के सिर पर चढ़ूं, जो भगवान है उनके, भगवान को भी पुष्प करती किया जाता है, उस पे भी ये जो है नहीं कहती है कि और मैं भाग्य इठलाऊं कि हाँ मैं भगवान के सिर पे बैठती हूँ, ये भी जो है वो नहीं चाहती है। मुझे तोड़ लेना वलमानी, मतलब बोल रहा है कि मुझे तोड़ लेना, जो वनमाली है जो मुझे पुष्प लगाती है वो मुझे तोड़ ले और उस पथ पर फेंक दे
उस पथ पर फेंक दे जहां की मातृभूमि इसको शीश चढ़ाने, मतलब जहां लोग शहीद हुए हैं देश के लिए, मुझे उस पथ पर फेंको जहां लोग शहीद हुए हैं, ठीक है, जहां अनेक वीरों जवान जो है शहीद हुए हैं अपने मातृभूमि के लिए, हम उसके शीश पर चढ़ेंगे, ठीक है। तो ये काफी अच्छा सोच है फूल का, और ये कविता था। प्रस्तुत कविता के कवि कौन है, तो इसके जो कवि हैं वो माखन लाल चतुर्वेदी हैं, ठीक है। इस कविता के कवि कौन है, माखन लाल चतुर्वेदी। उस पथ में देना तुम फेंक में कवि किस पथ की बात कर रहे हैं, तो कवि जो है वो वीरों की पथ की बात कर रहे हैं ना, जो वीर लोग हैं, जो लड़ के आते हैं अपने आप को शहीद कर लेते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। जिस पथ पर वीर अनेक से कवि पथ का उल्लेख कर रहे हैं, जिस पथ जावे वीर अनेक, तो यहाँ पे क्या है, सभी शहीदों का पथ। इस लाइन से कवि जो है वो क्या कहना चाहते हैं, जिस पथ पर जावे वीरों अनेक, मतलब जहाँ बहुत सारे अनेक वीर जा रहे थे जिस पथ पर, उसी पथ पर मुझे भेज दो। तो ये क्या है, शहीदों का पथ है मेरे बच्चे। प्रस्तुत कविता का मूल भाव क्या है, यहाँ जो है मूल भाव क्या है बच्चे, तो मातृभूमि का सेवा सबसे बड़ा धर्म है, हमें अपने देश की हमेशा से सेवा करनी चाहिए, ठीक है। यही तो मूल भाव छिपा हुआ था पुष्प के माध्यम से, जो है माखन लाल चतुर्वेदी जी यही कहना चाहते थे। छोटा जादूगर अपनी माँ के लिए क्या लेना चाहता था, दवा लेना चाहता था भाई, उसकी माँ बीमार थी, है ना, मिठाई ये सब नहीं, छोटे में बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया था। मित्रता पाठ के लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जो हैं इसके लेखक हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, यहाँ बटोही मतलब क्या, कि जो यात्री हैं, मान लो कहीं हम जा रहे हैं पथिक, तो उसे कहते हैं बटोही। इसमें बटोही किसे कहा गया है, जो यात्री रहते हैं उन्हें कहा गया है बटोही। लेखक के भाई साहब उनसे कितने साल बड़े थे, बता सकते हो क्या, लेखक के जो भाई साहब थे वो इनसे कितने साल बड़े थे, बताइए, बताओ। तो बोलोगे सर 3 साल बड़े थे ना, लेखक के भाई कितने साल बड़े थे, 3 साल। लेखक और इसके बड़े भाई कहाँ रहते थे, हॉस्टल में, हॉस्टल में रहते थे। अशोक का शस्त्र त्याग कैसी रचना है, तो ये एक एकांकी रचना है, अशोक का शस्त्र त्याग। सम्राट अशोक ने किस पर चढ़ाई की थी, तो उन्होंने कलिंग युद्ध किया था, ये उनका अंतिम युद्ध था, इतना ज़्यादा खून खराबा देख लिया था, फिर जो है वो धम्मा अपना लिए, बुद्ध धर्म अपना लिए। कलिंग महाराज की कन्या का क्या नाम था, तो पद्मा नाम था, क्या नाम था, पद्मा। अमरूद का पेड़, लेखक की माँ कहाँ जेल में थी, अमरूद का पेड़ जो कहानी है उसमें लेखक के जो माँ है वो किस जेल में थे, अजमेर में। अमरूद के पेड़ में फूल आने की बात किसने बताई थी, मिद्धू ने, मिद्धू। क्या निराश हुआ जाए, इसके लेखक कौन है ना, क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या निराश हुआ जाए, पाठ में बस का कंडक्टर साइकिल से कहाँ चला गया, वो भाग गया है, भाग गया था, ठीक है। रामचरितमानस को किसने लिखा है, रामचरितमानस रामायण किसने लिखा है, तुलसीदास ने अवधी भाषा में। जयपाल सिंह हुड्डा का जन्म किस गांव में हुआ था, तपकारा में, तपकरा। बस की यात्रा पाठ कैसी रचना है, तो भाई ये एक व्यंग रचना है ना, देखा आपने ऊपर, अभी मजा आ रहा था पढ़ के। हुंड्रू जलप्रपात जो है, हुंड्रू झरना कहाँ है, तो ये जो है रांची में जो है वो है हुंड्रू जलप्रपात, वाटरफॉल, हुंड्रू वाटरफॉल। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये किसने लिखा है, निर्मला पुतुल ने कविता लिखा, बूढ़ी पृथ्वी का दुख। काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते ही दाईं तरफ क्या है, सर सुंदरलाल अस्पताल है, ठीक है, सर सुंदरलाल अस्पताल, काशी विश्वविद्यालय में प्रवेश करते दाईं तरफ। वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला है, शारदा सुब्रमण्यम को। किसकी बुआ आईएएस बन गई थी, शुभांगी की जो बुआ थी वो आईएएस की परीक्षा पास करके आईएएस बन गई थी।
बिहार के मधुबनी इलाके में अकाल कब हुआ था? 6वीं सदी में। ठीक है, 6वीं सदी में। कौन से तालाब में लोग अपने अपने क्षेत्र का थोड़ा पानी लाकर मिला देते हैं? बिंदु सागर में। ठीक है, बिंदु सागर में। ठीक है, तो ये रहा हमारा पूरा। अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।